यह वीडियो सभी विद्यार्थियों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि दुनिया को भारत की देन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं दशमलव की। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दशमलव बिंदु की। तो दशमलव बिंदु हम किसे कहेंगे? मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी 125। अब यदि मैं इसके अंकों के बीच कहीं पर एक बिंदु रख दूं तो अब यह बन जाएगा 12, उसके बाद एक पॉइंट आया, फिर 5। और इसी बिंदु को यदि मैं 1 और 2 के बीच लगाऊं तो इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा। यदि मैं इस बिंदु को फर्स्ट में लगा लूं तो इसका मान कुछ इस तरह हो जाएगा। तो जो मुख्य संख्या मेरे पास थी वह थी 125। अब देखिए इसमें हमने बिंदु लगा लिया तो यह जो मान बना 12.5, यह मान 12 और 13 के बीच होगा। और इस बिंदु को 1 और 2 के बीच लगाने पर 1.25 प्राप्त होता है, जो कि 1 और 2 के बीच की वैल्यू है। इसी प्रकार 125 के प्रारंभ में यदि हम इस बिंदु को लगा दें तो यह मान 0.125 यानी 0 और 1 के बीच प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि एक बिंदु को संख्या के अंकों के बीच लगा देने से उस संख्या का मान बदल जा रहा है। तो ऐसे बिंदु को ही बोला जाता है दशमलव बिंदु। तो यह बिंदु संख्या को दो भागों में विभाजित कर देता है। दशमलव से पहले का भाग पूर्णांश और दशमलव के बाद का भाग दशमलवांश कहलाता है। जैसे कि 12.5 में दशमलव से पूर्व का भाग 12 है तो यह पूर्णांश कहलाएगा और 0.5 दशमलवांश होगा। इसी प्रकार 1.25 में 1 पूर्ण भाग होगा और 0.25 दशमलव वाला भाग होगा। तो किसी भी दशमलव संख्या में दशमलव के बाद का भाग 0 और 1 के बीच स्थित होता है, अर्थात दशमलव से बाद वाला भाग यानी दशमलवांश सदैव 1 से छोटा होता है। तो दशमलव बिंदु को हम कह सकते हैं किसी संख्या के अंकों के बीच लगाया जाने वाला वह बिंदु जो संख्या के मान को परिवर्तित कर देता है, दशमलव बिंदु कहलाता है। यह बिंदु उस संख्या को दो भागों में विभाजित करता है। बिंदु के बाईं ओर का भाग पूर्णांश और दाईं ओर का भाग दशमलवांश कहलाता है। अब हम बात करते हैं दशमलव संख्या की। जैसे कि आपने देखा 1.25, 1.25 में दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो यदि मैं इसका दशमलव हटाऊं तो मुझे 100 से इसे गुणा भी करना होगा और 100 से इसे भाग भी देना होगा। तो 100 से 1.25 को गुणा करने पर यह 125 हो जाएगा और बटा 100 वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार 12.5 में दशमलव के बाद एक अंक है तो इसे 10 से गुणा और भाग करना होगा। तो यह 10 से गुणा करने पर 125 बन जाएगा और 10 से जो हम भाग देंगे उसे बटा 10 लिखेंगे। 0.125 का दशमलव हटाने के लिए इसे 1000 से गुणा और भाग करना पड़ेगा। 1000 से गुणा करने पर इसका मान 125 हो जाएगा और बटा 1000 वैसा ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो दशमलव संख्या है उसे यदि हम भिन्न में परिवर्तित करें तो उसका हर 10, 100, 1000 अप टू सो ऑन, यानी दशमलव संख्या एक ऐसी भिन्न संख्या है जिसका हर 10 की घातों के रूप में प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्या को आप दशमलव संख्या कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दशमलव प्रसार ऐसे भी होते हैं जिनका हर 10 या उसकी घातों के रूप में नहीं होता है और कुछ दशमलव प्रसार ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है, जिसे आप समय के साथ साथ उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। अब हम बात करते हैं दशमलव संख्याओं के प्रसार यानी स्थानीय मान के बारे में। यहाँ पर हमने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं जो कि सारी दशमलव संख्याएं हैं। तो दशमलव से पहले जो संख्या होती है वह एक पूर्ण संख्या होती है जिसे आप पूर्व से ही परिचित हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पहली संख्या लिखी हुई है। तो दशमलव से पहले जो 4 है यह इकाई में स्थित है और 5 दहाई में स्थित है, 1 सैकड़े में स्थित है और 2 हजारवें में स्थित है। तो 2 का स्थानीय मान 2000 होगा, 1 का स्थानीय मान 100 होगा, 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 10 यानी 50 होगा और 4 का स्थानीय मान 4 गुणा 1 यानी
4 होगा। तो दशमलव के पूर्व भाग का स्थानीय मान उसी प्रकार होगा जैसे कि आप एक पूर्ण संख्या का स्थानीय मान लेते हैं। लेकिन दशमलव के बाद के भाग के स्थानीय मान के बारे में आपको यहाँ पर जानना होगा कि दशमलव के तुरंत बाद जो पहला अंक होता है उसका स्थानीय मान 1/10 यानी 10वां, टेंथ्स, और जो दूसरा अंक होता है उसका स्थानीय मान 1/100 यानी 100वां, और इसी प्रकार आगे को हम बढ़ते हैं। तीसरे अंक का 1/1000 यानी थाउजेंड्स, हजारवां होता है। तो स्पष्ट है कि दशमलव से पहले के अंकों का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार अर्थात 10 की धनात्मक घातों में बढ़ता हुआ क्रम होगा, और दशमलव के बाद के अंकों का स्थानीय मान 10 की ऋणात्मक घातों में बढ़ता हुआ क्रम होगा, अर्थात 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000। इस प्रकार से दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात किया जाता है। तो चारों संख्याओं को हमने एक टेबल में यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे कि पहली संख्या हमारे पास थी 2154.625। तो 2154 में जो 2 है वह हजारवे में आएगा, 1 सैकड़े में होगा, और 5 दहाई में होगा, और 4 इकाई में होगा, और दशमलव के बाद जो पहला अंक 6 है वह 10वें स्थान में, दूसरा अंक 2 100वें स्थान में, और तीसरा अंक 5 हजारवें स्थान में होगा। इसी प्रकार अन्य संख्याओं को भी यहाँ पर लिखा गया है। तो आई होप कि आप दशमलव के स्थानीय मान को ज्ञात करना जान चुके होंगे। अब हम आते हैं दशमलव संख्या को कैसे पढ़ा जाता है या उसे शब्दों में कैसे लिखा जाता है। तो दशमलव संख्याओं को अभी जैसे आपने स्थानीय मान इनका ज्ञात किया उसी प्रकार से इसको पढ़ा भी जाता है। जैसे कुछ संख्याएं यहाँ पर लिखी गई हैं। तो पहली संख्या को हम पढ़ेंगे 2154 और 6 दसवां, 2 100वां, 5 हजारवां, या इसे हम कहेंगे 2154 और 625 हजारवां। तो इतने लंबे चौड़े शब्दों से बचने के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट तरीका इसको पढ़ने का होता है या लिखने का होता है। इसे हम पढ़ेंगे 2154.625 2154.625। यदि हम ऐसा कहें 2154.625 तो यह बिल्कुल गलत होगा। तो ध्यान रखेंगे कि जो दशमलव के बाद के अंक हैं उन्हें आप अलग अलग करके पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि दशमलव संख्याओं में बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पता कैसे करते हैं। यहाँ पर कुछ दशमलव संख्याएं हमने लिखी हुई हैं। हमें पता करना है कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सर्वप्रथम आपने दशमलव संख्या में दशमलव से पहले के भाग यानी पूर्णांश को देखना है। जिस दशमलव संख्या का पूर्णांश बड़ा होगा अर्थात जिस दशमलव संख्या में दशमलव से पूर्व का भाग बड़ा होगा वह दशमलव संख्या बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल 12.03 एंड 9.99999। तो इन दोनों संख्याओं में दशमलव से पहले पहली संख्या में 12 है और दूसरी संख्या में 9 है। तो पहली संख्या का पूर्णांश बड़ा है इसलिए पहली संख्या यहाँ पर बड़ी होगी। इसी प्रकार दूसरी जो संख्या है वह है 0.943 एंड 1.0। तो पहली संख्या में दशमलव से पहले 0 है और दूसरी संख्या में दशमलव से पहले 1 है। तो दूसरी संख्या का पूर्णांश अर्थात दशमलव से पूर्व का भाग बड़ा है इसलिए यहाँ पर दूसरी संख्या बड़ी होगी। अब यदि पूर्णांश अर्थात दशमलव से पूर्व का भाग समान होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि दशमलव संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर एक कुछ उदाहरण लिए गए हैं 4.1 और 4.098। तो दशमलव से पहले आप देखेंगे दोनों संख्याओं में 4 है। अगर दशमलव से पहले दोनों संख्याओं का पूर्णांश समान है तो आप दशमलव के बाद सबसे पहले 10वें भाग को देखेंगे। 10वां भाग जिस संख्या का बड़ा होगा वह संख्या बड़ी हो जाएगी। यदि 10वें भाग भी समान होते हैं तो फिर आप 100वें भाग को देखेंगे। 100वां भाग जिस संख्या का बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। यदि 100वें भाग भी समान है तब आप हजारवें भागों की तुलना करेंगे। यदि वे भी समान है तो 10,000वें भागों की तुलना करेंगे।
करेंगे। इसी प्रकार से आप आगे के अंकों की तुलना करते जाएंगे तो जिस संख्या का अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो 4.1 और 4.09 में पूर्णांश समान है, इसलिए हम 10वें भागों की तुलना करेंगे। 10वां भाग 4.1 का 1 है और 4.098 का 10वां भाग 0 है, अर्थात 4.1 का 10वां भाग बड़ा है, तो इसलिए 4.1 बड़ी होगी। दूसरी संख्या है 126.2 और 126.152, तो दशमलव से पूर्व के भाग समान है। 10वां भाग इसका 2 है और इसका 10वां भाग 1 है। पहली संख्या का 10वां भाग बड़ा है, तो इसलिए 126.2 बड़ी संख्या होगी। 6.3428 एंड 6.3462 में यदि हम देखें, दशमलव से पूर्व का भाग समान है, दशमलव के बाद 10वां भाग भी दोनों का समान है, 100वां भाग भी दोनों का समान है। 1000वें भाग में पहली संख्या का जो अंक है वह 2 है और दूसरी संख्या का अंक 6 है, तो दूसरी संख्या का 1000वां भाग बड़ा है, इसीलिए यहीं पर तय हो चुका है कि दूसरी संख्या बड़ी है। अब हम आगे के अंकों की तुलना नहीं करेंगे। तो आशा है आप दशमलव संख्याओं में बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करना जान चुके होंगे। अब हम जानते हैं कि दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटाना किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके लिए कुछ उदाहरण हमने लिए हुए हैं। पहला जो योग हमें करना है वह है 2 धन 4.2 धन 12.164। तो इसका नियम यही है कि आप दशमलव की सीध में दशमलव रखेंगे और इकाई की सीध में इकाई को लिखेंगे, दहाई के सीध में दहाई को, और 10वें अंक के नीचे 10वें अंक को, और 100वें अंक के नीचे 100वें अंक को, और 1000वें अंक के नीचे 1000वें अंक को लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमें केवल 2 दिया हुआ है, तो 2 जो है पूर्णांश है और इसमें दशमलवांश कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम दशमलव के बाद सभी अंकों को शून्य मान लेंगे। और जो दूसरी संख्या है वह है 4.2, तो 4.2 में जो इकाई का अंक है वह 4 है और 10वां अंक 2 है। तीसरी संख्या है 12.164, तो 12.164 में इकाई में 2 है, तो इसको हम इकाई के नीचे लिखेंगे और दहाई यानी 1 को हम आगे लिखेंगे और दशमलव की सीध में दशमलव लगाएंगे, 10वें अंक के सीध में 10वें अंक को अर्थात 1 को लिखेंगे और 6 और 4 को हम आगे लिख लेंगे। अब अन्य स्थान जो हमारे पास रिक्त है उनकी जगह पर हम शून्य लिख सकते हैं। अब इसे हम एक सामान्य जोड़ की भांति हल करेंगे। 400 को ऐड करेंगे 4, 600 को ऐड करेंगे 6, 2 1 एंड 0 3, और यहाँ पर दशमलव की सीध में दशमलव लगा लेंगे। 4 2 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 8 और 1 1 ही रहेगा। तो दशमलव के जोड़ के लिए आपने यही ध्यान रखना है कि स्थानीय मान के अनुसार आप दशमलव संख्या के अंकों को लिखेंगे, उसके बाद सामान्य संख्याओं को आप जैसे जोड़ते हैं उसी प्रकार इन्हें भी जोड़ेंगे। दूसरा योग हमारे पास है 342.1 और दूसरा है 24.63। तो पहले हम दशमलव की सीध में दशमलव लगा लेंगे और उसके बाद 24 की इकाई में 4 है, तो इसको हम 342 के इकाई के नीचे अर्थात 2 के नीचे लिखेंगे, और इसका दहाई का अंक 2 है तो इसे हम दहाई की सीध में लिखेंगे, और दशमलव के बाद 6 10वां भाग है, 3 100वां भाग है। तीसरी संख्या हमारे पास है 2150.1236। तो पहले हम दशमलव की सीध में दशमलव लगाएंगे। अब हम इकाई से आगे को बढ़ेंगे बाईं ओर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार अर्थात 0 5 1 2, और उसके बाद दशमलव के बाद के भागों को भरेंगे, 10वां 100वां 1000वां। तब 10वां अंक है 1, 100वां है 2, 1000वां है 3 और 10,000वां है 6। तो ऐसा लिखने के बाद हम जहां पर गैप है वहां पर 0 से उसकी पूर्ति कर सकते हैं, अन्यथा इसको हम ऐसे ही छोड़ के भी जोड़ सकते हैं। 6 का 6, 3 का 3 और 2 जोड़ेंगे 5, 6 1 और 1 ऐड करेंगे 8, पॉइंट लगा लेंगे 4 और 2 6, 4 2 6 और 5 11, कैरी 1 3 और 1 4, इसमें कैरी ऐड करेंगे 5 और 2 का 2। तो इस प्रकार से हम दशमलव के योग को हल करते हैं। अब हम आते हैं दशमलव का घटाना किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका नियम भी वही है जो योग का नियम है। आप संख्या को लिखेंगे और दशमलव की सीध में आप दशमलव लगाएंगे, इकाई के अंक के नीचे इकाई के अंक को, दहाई के अंक के नीचे दहाई के अंक को और सैकड़े के नीचे सैकड़े को। इसी प्रकार दशमलव के बाद 10वें अंक के नीचे 10वें को और
और 100वें अंक के नीचे 100वें को और 1000वें के नीचे 1000वें को लिखेंगे। यदि कोई अंक हमारे पास नहीं है तो उसकी जगह पर हम 0 लिख लेंगे। और उसके बाद जिस प्रकार से आप सामान्य संख्याओं का घटाना करते हैं वैसे ही दशमलव का घटाना भी करेंगे। शून्य में से 4 नहीं घटता है तो यहाँ से हम उधार लेंगे 10, 10 में 4 गया 6, यहाँ पर रहा 9, 9 में से 2 कम करेंगे 7, यहाँ रह जाएगा 5, 5 में 3 गया 2, और दशमलव की सीध में दशमलव लगाना ना भूलिएगा। 9 में से 1 कम करेंगे 8, 3 में 0 3, 1 में 0 1। तो इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं के अंतर को यानी घटाने को हल करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि दशमलव का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो दशमलव के गुणा में आप जिस प्रकार से सामान्य संख्याओं का आप गुणा करते हैं उसी प्रकार से इन्हें भी गुणा करेंगे। उसके बाद आप जिन संख्याओं को गुणा कर रहे हैं उनमें दशमलव के बाद के कुल अंकों को गिन लेंगे और गुणनफल में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखेंगे। जैसे कि पहला उदाहरण हमारे पास है 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.01। तो यदि यहाँ पर दशमलव नहीं होता तो यह 1 गुणा 1 गुणा 1 होता, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 का मान 1 ही होता है, तो इसका उत्तर 1 आता। अब हम देखेंगे दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं। तो पहली संख्या में 1 अंक है, दूसरी संख्या में भी 1 अंक है और तीसरी संख्या में 2 अंक हैं। तो जो गुणा करने वाली संख्याएं हैं उनमें दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या 1 2 3 4 होगी, इसलिए हम दशमलव के बाद 4 अंकों को लिखेंगे। अब हमारे पास केवल 1 ही अंक यहाँ पर है तो हमें कुल 4 अंक लिखने हैं, तो हम इसके आगे 3 शून्य बढ़ा लेंगे और दशमलव से पूर्व यदि कुछ नहीं है तो उसे भी हम शून्य लिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 0.0001। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है 12 गुणा 0.5। तो 12 और 5 को हम गुणा करेंगे 12 5 जार 60 होता है। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कुल कितनी संख्याएं हैं, अर्थात जिन संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं उनमें दशमलव के बाद कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर गुणा करने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, इसलिए हमारे गुणनफल में भी दशमलव के बाद केवल 1 अंक रहेगा। तो हम दशमलव लगाएंगे 6 और 0 के बीच में, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6.0। तो अगला उदाहरण है 1.23 गुणा 0.48। तो इसको हम गुणा कर लेंगे 1.23 एंड 0.48। तो यदि इस संख्या में दशमलव नहीं होता तो हम इसको पढ़ते 123 और 48। तो आप जिस प्रकार से 123 और 48 को गुणा करते हैं उसी प्रकार पहले इसे भी गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद आप गुणनफल में हमें दशमलव लगाना है, तो इसके लिए हम देखेंगे जिन संख्याओं को हम गुणा कर रहे हैं उनमें दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं। तो पहली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसी प्रकार दूसरी संख्या में भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो दशमलव के बाद हम कुल 4 अंक गुणनफल में रखेंगे, तो 1 2 3 4। तो दशमलव जो है गुणनफल में यहाँ पर लग जाएगा और दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो हम इसे 0 लिखेंगे। तो इसका जो गुणनफल है वो आ जाएगा 0.5904। तो आशा है कि आप दशमलव संख्याओं के गुणा के प्रश्नों को किस प्रकार से किया जाता है समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं दशमलव संख्याओं का भाग किस प्रकार से किया जाता है इसे जानते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर लिए हुए हैं। पहला उदाहरण है 14 में आपने भाग देना है 0.02 का, तो इसे हम 14/0.02 भी लिख सकते हैं। भाग को हम बटा लिखते हैं। अब दशमलव के भाग में जो मुख्य नियम है वह यह है कि आपने भाजक का दशमलव हटाना है। भाजक अर्थात जिस दशमलव संख्या का आप भाग दे रहे हैं उसका आपने दशमलव हटाना है। तो यहाँ पर भाजक है 0.02, तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम इस संख्या को 100 से गुणा करेंगे। यदि दशमलव के बाद 1 अंक होता तो हम इसे 10 से गुणा करते। दशमलव के बाद 3 अंक होंगे तो आप 1000 से गुणा करेंगे और दशमलव के बाद 4 अंक होंगे तो आप 10,000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे अंश और हर को 100 से, तो 14 गुणा 100 बटा 0.02 गुणा 100। 14 और 100 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1400
और 0.02 को आप 100 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2। इससे पहले आपने दशमलव का गुणा करना सीखा था। 0.2 और 100 को आप गुणा करेंगे तो यदि इसमें दशमलव नहीं होता तो हम इसे पढ़ते 2 गुणा 100 अर्थात 200। और दशमलव के बाद कुल अंकों की संख्या आप देखेंगे 2 है, तो दशमलव के बाद आप 2 अंक रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2.00 अर्थात 2। अब आप 2 का भाग 1400 में देंगे तो यह आ जाएगा 700। इसी प्रकार जो दूसरा प्रश्न है 1.4 बटा 0.2, तो आप देखेंगे भाजक में दशमलव के बाद 1 अंक है तो आप अंश और हर दोनों संख्याओं को 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि जिस संख्या से आपने भाजक को गुणा करना है उसी से भाज्य अर्थात अंश को भी गुणा करेंगे। तो 1.4 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 और 0.2 और 10 को गुणा करेंगे आएगा 2 और 2 का भाग हम 14 में देंगे तो 7 बार जाएगा। तीसरा उदाहरण हमारे पास है 0.014 और इसमें भाग देना है 2 का। तो यहाँ पर देखिए 2 एक पूर्ण संख्या है, इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है तो आप सीधे 2 का भाग 0.014 में देंगे तो 2 का भाग 0 में 0 बार और पॉइंट लगाएंगे, इस 0 में भी 0 बार, 1 में भी 0 बार और बनेगा 14 में जाएगा 7 बार तो यह आ जाएगा 0.007। और लास्ट हमारे पास है 0.0014 अपॉन 0.02। तो आप भाजक को देखेंगे, भाजक में दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो आप अंश और हर को 2 अंक यानी 100 से गुणा करेंगे। 0.0014 गुणा 100 और बटा 0.02 गुणा 100। तो ऊपर आप 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 2 अंक दाएं ओर अर्थात यह 0.14 हो जाएगा और नीचे आप 0.02 को 100 से गुणा करेंगे तो यह 2 आ जाएगा। अब आप 2 का भाग 0.14 में देंगे तो 2 का भाग 0 में 0 बार, दशमलव यहाँ उतार लेंगे, यहाँ 1 उतरेगा, 2 का भाग 1 में 0 बार, 2 शून्य 0 और 14 2 7 14 तो यह आया 0.07। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।